ये कहना चाहूंगा, जब भी चुनाव आता है इस तरीके से किसी नेता को आप ले लीजिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हुए, चाहे राहुल गांधी हुए, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लोग दलितों के बीच में जाते हैं और मुसलमानों के बीच में जाते हैं। लेकिन जब किसी का चुनाव आता है तो ये हमको साफ देखने को मिलता है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए जितने भी नेता होते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव को आप ले लीजिए, वो दलितों के बीच में जाते हैं और उनसे फिर वोट मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं नोट के बच्चे वोट फिर से अपने परवान चढ़ाने लगते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दलितों का जो वोट होता है जी, उस वोट को लेने के लिए लोग नोटों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से चुनाव खत्म होने के बाद वो उनकी परवाह करना भूल जाते हैं, उनके जो भी उनके मामले होते हैं उनको देखना भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को सुनना भूल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपने यूपी दौरे पे थे, वो गरीबों के बीच में आकर किसी दुकान पर बैठ के चाय पी लेते थे, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वही चुनाव जब खत्म हो जाता है तो वो दलितों को कीड़े मकोड़े की तरह जब छोड़ देते हैं, बिल्कुल उनका साथ नहीं देते हैं। और सेम यही काम चाहे कांग्रेस की सरकार हुई हो, चाहे सपा की सरकार हुई हो, सीधे यही काम होता है। मुलायम सिंह यादव को आप देख लीजिए, अब अभी मैं बता दूं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने भी मुसलमानों को कुछ खासा राहत नहीं उन्होंने दिया। मुसलमान वर्ग चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, हमेशा राहत में नहीं रहे हैं जी। और यही काम मुलायम सिंह यादव भी कर रहे हैं कि अब जब चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी है, बिल्कुल उन्हीं से पीछे पीछे मुलायम सिंह यादव भी वोट के बदले नोट की राजनीति में नजर आ रहे हैं, मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल आप भी वही बात कह रहे हैं कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तमाम राजनेताओं को यही हाल है। आपको महसूस तो ऐसा कराते हैं कि आपसे जुड़े हुए हैं, चुनाव नजदीक आता है तो आपके बीच में बैठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, आपकी याद आती है, तमाम वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आपको भूल जाते हैं। लगातार हमारे दर्शक हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन नंबरों पर आपको जहां से हमारे संवाददाता चंदन